चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल मैच आज होना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में ये मुकाबला होना है। अब ऐसे में टीम इंडिया की प्लानिंग ये रहेगी कि वो किसी भी तरीके से जीत हासिल करे और उधर ऑस्ट्रेलिया भी चाहेगी कि टीम इंडिया को हरा दे। दोनों जीत के इरादे से ही मैदान पर उतरने वाले हैं और आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सेमीफाइनल मैच होना है और ये फाइनल तक की रेस पर जाने के लिए होगा। भारत की संभावित प्लेइंग 11 कौन सी है, यानी कि वो 11 खिलाड़ी कौन से हैं जो संभावित माने जा रहे हैं, एक एक करके वो चेहरे जान लीजिए। बड़ी उम्मीदें हैं। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और मोहम्मद शमी। ये संभावित 11 वो खिलाड़ी प्लेइंग 11 के जिन पर आज दारोमदार टिका हो सकता है और किस तरीके से यहाँ टीम इंडिया परफॉर्म करती है, ऑस्ट्रेलिया को क्या हराने में कामयाब हो पाती है, क्योंकि जीत की दुआएं भी हैं, हवन पूजन भी है और लगातार इन 11 खिलाड़ियों पर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं। फॉर्म की अगर बात करें तो टीम इंडिया बेहतरीन फॉर्म में चल रही है। बल्ला कैसे चलेगा, कैसे रनों की बरसात होगी और कैसे स्पिनर्स का मुकाबला यहाँ पर टीम इंडिया कर पाती है। ऑस्ट्रेलिया जो कि बेहतरीन टीम है और अच्छा प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया का रहा है, ऐसे में दोनों ही जीत के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। अब आप देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया की जो संभावित प्लेइंग 11 है वो किस तरीके से सामने आई है। ट्रेविस हेड इसमें है, फ्रेजर मैकगर्ग इसमें है, स्टीव स्मिथ है, मार्नस लाबुशेन है और साथ ही साथ जो अगले खिलाड़ी हैं जोश इंग्लिश हैं, एलेक्स कैरी हैं, एडम जंपा हैं, ये बड़े खतरनाक प्लेयर हैं, स्पेंसर जॉनसन है, नाथन एलिस है और साथ ही जिस तरीके से खिलाड़ियों को लेकर अभी तक संभावित 11 की ये टीम सामने आई है, ग्लेन मैक्सवेल इसका हिस्सा हो सकते हैं, बेन द्वारश्विस इसका हिस्सा हो सकते हैं। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीमों की तरफ से कौन सी प्लेइंग 11 होगी, कौन से वो 11 खिलाड़ी होंगे जो मैदान पर उतरेंगे, बड़ी उम्मीदों के साथ ये देखना दिलचस्प रहने वाला है और साथ ही साथ किस तरीके से दोनों टीमें परफॉर्म करती हैं ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। तो ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों ही पूरे दमखम के साथ मैदान पे उतरने वाले हैं और मैदान पर उतरने के साथ ही जो टीम इंडिया की प्लानिंग होगी वो पुरानी हार का बदला लेने की होगी। ऐसे में टीम इंडिया को क्या ये जीत मिल पाएगी? अब ये भी जान लेते हैं कि कैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले जब हुए हैं तो सबसे ज्यादा विकेट लिए गए हैं बेन द्वारश्विस के जरिए। 6 विकेट लेने का काम यहां पर किया है, यानी बड़ा सावधान रहना होगा बेन द्वारश्विस के हाथों कहीं विकेट ना ले लिए जाए, टीम इंडिया को कोई नुकसान ना हो। तो ये खिलाड़ी ऐसा जिसने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, 6 विकेट लिए हैं जब भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम आमने सामने हुई है। तो जिस तरीके से अभी तक की तस्वीरें सामने आ रही हैं और अभी तक के मुकाबले हुए हैं उनको देखते हुए ये समझ में आता है कि भारत की टीम ना कम है ना ऑस्ट्रेलिया की टीम कम है और दोनों जीत के साथ ही आगे अगली जीत के लिए तैयार भी हैं। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं हुसैन जावेद, खेल पत्रकार हैं पाकिस्तान से, साथ ही साथ मेरे साथ में ललित कोहली है क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। मनोज जोशी थोड़ी देर बाद मेरे साथ में जुड़ेंगे स्पोर्ट्स एडिटर के तौर पर। सबसे पहले ललित कोहली जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से आज का ये मुकाबला होना है, जो भारत के फैंस हैं, टीम इंडिया के फैंस हैं, दिल की धड़कनें बड़ी तेज हो गई हैं क्योंकि इस बार सामने कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम है। निश्चित तौर पे एक पैसा वसूल सेमीफाइनल पूरी पब्लिक को देखने को मिलेगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पीछे वर्ल्ड कप में भी इंडिया को फाइनल हराया था। तो उस तरीके से देखा जाए तो थोड़ा पलड़ा जो है ऑस्ट्रेलियन टीम का भारी रह गया है, लेकिन जिस तरीके का कॉम्बिनेशन इस वक्त हिंदुस्तानी टीम का है बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग को लेके, तो मुझे लगता है जिस तरीके से कंडीशंस इंडिया को फेवर कर रही हैं तो मुझे लगता है कि आज बहुत कांटेदार मैच होगा। और पलड़ा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली हिंदुस्तान का थोड़ा सा भारी है। मैं अगर इस मैच को रेटिंग करने की अगर बात करूं तो 60-40 करूंगा कि 60% इंडिया की तरफ, 40% ऑस्ट्रेलिया की तरफ। लेकिन फिर भी इतने बड़े मैच में सिर्फ ये देखना होगा कि किस तरीके से प्रेशर को हैंडल किया जाता है और इसमें हमारे सीनियर प्लेयर्स की बहुत अहम भूमिका रहेगी, खासतौर पर रोहित शर्मा की, विराट कोहली की, रविंद्र जडेजा हो गए, कि ये सीनियर प्लेयर किस तरीके से टीम के प्रेशर को हैंडल करके जीत तक ले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें टॉस की भी बहुत बड़ी अहम भूमिका रहेगी क्योंकि इतने बड़े मैच के अंदर जो टॉस है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो मुझे लगता है जो भी टीम पहले टॉस जीतेगी वो बैटिंग करना पसंद करके अच्छा स्कोर बोर्ड के ऊपर रखेगी ताकि जो टीम चेस करे उसके ऊपर प्रेशर बने। तो मेरे लिहाज से आज हिंदुस्तान का पल्ला भारी रहेगा और बहुत दिलचस्प मुकाबला पब्लिक को देखने को मिलेगा। दिलचस्प मुकाबला और 60-40 का रेशो ललित जी ने बता दिया। मनोज जी, आपका अनुमान क्या कह रहा है? बिल्कुल हार का बदला लेने के इरादे से तो टीम इंडिया उतरेगी ही मैदान पर, लेकिन वो जो विजयी रथ है वो आगे भी विजय के तौर पर बरकरार रहेगा क्या?
जी हाँ, बिल्कुल। लगातार तीसरे फाइनल पर भारत की नजरें हैं, क्योंकि 2013 में हम चैंपियन बने, 2017 में फाइनल हारे, लेकिन इस बार जो है मुझे लगता है फाइनल जीतना चाहिए भारत को। और 19 तारीख का जो 19 नवंबर 2023 की जो कड़वी यादें हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपने याद दिलाई, मुझे लगता है उसको अब खत्म करने का वक्त आ गया है। अब जरूरी होगा कि भारत जिस तरीके से अपनी कमजोरियां, जो ग्रे एरियाज हैं, उन पर काम करे। जो फील्डिंग में हमारे जो लैप्सेस हुए हैं, फील्डिंग में जैसे केएल राहुल से जो 2 कैच छूटे, वो भी केन विलियमसन जैसे खिलाड़ी से, वो तो ठीक है, केन विलियमसन एक सर्टेन टाइम पर आउट हो गए और उसके बाद हम मैच जीत गए, नहीं तो वो वन मैन आर्मी साबित हो सकता था। ऐसे ही जाकर अली और का जो कैच छोड़ा था भारत ने, और उसके अलावा जो उनके साथ रोहित हृदय हैं, उनका कैच छोड़ा, और वो जोड़ी जो है 154 रन की पार्टनरशिप कर गई। तो एक तरह से हम दूसरे को जमने का मौका दे रहे हैं। जो हमारे ग्रे एरियाज हैं, उस पर हमें काम करना होगा। फील्डिंग हमारी, हालांकि अक्षर पटेल ने एक थर्ड मैन पर बहुत बढ़िया कैच भी पकड़ा, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि इस लेवल पर अगर आप कैच टपकाएंगे तो दिक्कत खड़ी हो सकती है। बेशक सब कुछ हमारे फेवर में है। जैसा कि ललित जी ने कहा कि जो वहां की कंडीशंस हैं वो वाकई हमारे बहुत अनुकूल हैं। वहां पर हम लगातार 3 मैच जीते हैं और वहां की कंडीशन से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। स्पिन फ्रेंडली पिच, क्योंकि यहाँ संभावना यही है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जिस पिच पर हुआ था, उसी पिच पर ये मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहां पर अबरार ने बहुत अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया था। शायद हुसैन जावेद जी इसको बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पिनर्स की बहार है। 4-4 स्पिनर्स के साथ हम उतर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव होगा। हालांकि रोहित शर्मा ने कहा कि हम पिच देखने के बाद तय करेंगे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव बहुत बड़े एसेट हैं, और मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया के पास इनका कोई जवाब होगा या तोड़ होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो बल्लेबाजी है वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। गेंदबाजी थोड़ी कमजोरी है, लेकिन पहले 10 ओवर में बचना होगा अपने विकेट से, अपने विकेट गंवाने से भारत को, क्योंकि उनके जो 2 लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं वो हमारे लिए अक्सर परेशानी का सबब बने हैं, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, खासकर रोहित शर्मा के लिए। तो शुरू में अगर आपने विकेट बचा लिए तो मैं समझता हूं भारत के लिए भारत बड़े स्कोर पर जा सकता है। मैं बिल्कुल सहमत हूं, पहले बल्लेबाजी ही कीजिए यहाँ पर इस पिच पर, क्योंकि बाद में स्पिन बॉलर्स को काफी मदद मिल रही है, स्ट्राइक रेट के मामले में भी, इकोनॉमी के मामले में भी। उनका स्पिनर्स का औसत बाद में गेंदबाजी करते हुए अच्छा रहा है, ड्यू फैक्टर कुछ ऐसा रहा नहीं। तो इसलिए पहले टॉस जीतिए, पहले बल्लेबाजी कीजिए और बड़ा स्कोर खड़ा कीजिए। आपने जिस तरीके से बताया हुसैन जावेद जी, क्योंकि दुबई में भारत के सारे मैच हो रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट ये भी कहते हुए नजर आए कि सेम ग्राउंड पर, सेम पिच पर खेलना ये भारत के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि भारत उस पिच को समझ चुका है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर के चोटिल होने का फायदा क्या भारत को मिलेगा? जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। अभी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स ने बात की, खासकर जो उसमें कोहली साहब ने बात की, मैं उनकी आवाज़ सुन नहीं सका। आई थिंक थोड़ा ऑडियो का मसला है, लेकिन जो जोशी जी ने कहा, बिल्कुल मैं भी उससे काफ़ी तक एग्री करता हूँ। और मैं समझता हूँ दुबई की जो विकेट है, आप देखें ना कि एक टीम के लिए बहुत आसान होता है कि आपका वेन्यू एक है, आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ रही है, और आप उस विकेट का जो मिजाज है उसको समझ भी चुके। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल टीम इंडिया को इसका ठीक ठाक लाभ जो है वो अभी तक मिल रहा है और आज भी मिलना चाहिए। और जैसे मैंने अभी एक पार्टिसिपेंट्स की बात सुनी, तो किसी ने कहा था 60-40, तो मुझे लगता है कि ये 55 और 45 है। 55% चांस जो है वो आज टीम इंडिया का है, क्योंकि मैं वही कहूंगा कि ये जो कंडीशंस हैं, ये जो विकेट है, और जैसे अभी जोशी जी ने कहा कि ये पिच भी वही है जो हमने पाकिस्तान वाला जो मैच था, ये मतलब वही पिच है जहां पे ये वाला मैच खेला जा रहा है। तो स्पेन को यहाँ पे काफी हेल्प मिलने वाली है। स्लो विकेट रहेगा, लेकिन वही होता है कि जब ऐसे मैच होते हैं, इनमें और पिछले मैचों में फर्क क्या है? एक फर्क है कि ये नॉकआउट मैच है। अब इसमें भूल जाए कि कौन सी टीम इससे पहले कितने मैच जीत चुकी है, कौन सी टीम इससे पहले कितने मैच हार चुकी है। तो ये जो ऐसे मैच होते हैं, इनका अपना एक प्रेशर होता है। तो मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया पर भी बहुत ज्यादा दबाव है वरुण चक्रवर्ती को लेके, तो साथ साथ टीम इंडिया पे भी दबाव है, क्योंकि उम्मीदें बहुत है। जब आपसे उम्मीदें बहुत होती हैं तो फिर कहीं ना कहीं उसका जो प्रेशर होता है कि वो भी आपको फेस करना पड़ता है। प्रेशर फेस कर रहे हैं, लेकिन बड़ा दिल दिखाया आपने हुसैन जावेद जी। देखिए, आप तो दर्शक की तरह आज का मैच देखने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो ऑलरेडी आउट हो चुका है। जिस तरीके से आपने भारत की 55% चांसेस कहे, ऐसा नहीं लगा आपको कि
दुश्मन का जो दुश्मन है वो आपका दोस्त हो जाना चाहिए? ये नहीं, ये देखिए, स्पोर्ट्स में ऐसी बातें नहीं होती हैं कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। इंडिया एक टीम है और इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो एक हकीकत है, वो जो आपकी जुबान में कहते हैं कि एक बिल्कुल एक वास्तविकता है, और मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ। स्टार्ट से ही मैं कह रहा था, अगर आप पिछले शोज भी उठा के देख लें, कि मेरे हिसाब से चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल है वो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में होना चाहिए। और इंडियन टीम को बिल्कुल भी आप एक क्रिकेट फैन के तौर पे इग्नोर कर नहीं सकते। अब मैं ये को मुझे इंडियन टीम अच्छी नहीं लगती, चाहे वो भले वो कितना भी अच्छा खेले, तो ये ना इंसाफी होगी। तो हम भी यही चाहते हैं इन द एंड। देखें, हमारे मुल्क अलग है लेकिन हम सब एशियंस हैं, तो हम भी यही चाहेंगे कि ट्रॉफी जो है वो एशिया में ही रहे। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ में। ललित कोहली जी बड़ा स्माइल कर रहे थे जब मैंने आपसे सवाल पूछा। मनोज जोशी जी भी मेरे साथ में हैं। मनोज जी, 2023 वर्ल्ड कप में हार का बदला जरूर टीम इंडिया यहाँ पर लेना चाहेगी, और यहाँ भारत की टीम जिस तरीके से अग्रेशन के साथ उतरेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर पुरानी हार का जिक्र हम कर रहे हैं तो पुरानी हार का जिक्र और जो सोच है वो टीम इंडिया के जहन में भी चल रही होगी। जब इस तरह की सोच के साथ मैदान पर उतरा जाता है तो परफॉर्मेंस में कोई बदलाव होता है क्या? देखिए, आप उनसे सबक सीख सकते हैं जो गलतियां की हैं। खासकर आप देखिए, हमारी स्पिन जो है सबसे बड़ी ताकत रही आज भी और 2023 में भी, और हमने कई मैचेस भी जीते, स्पिनर्स ने जिताए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इतनी प्रोफेशनल टीम है कि आपके कुलदीप यादव जो आपका तुरूप का इक्का है, उनको कोई विकेट नहीं मिल पाया, जडेजा को कोई विकेट नहीं मिल पाया। 20 ओवर में के खेल में 99 रन इन्होंने खर्च किए दोनों ने मिलाकर, और हमें कोई विकेट नहीं हमारे स्पिनर्स ने दिलाए थे। तो हमें यह भी है कि हमारे कई बार जो बहुत बड़े एसेट होते हैं जिनसे हम बहुत ज्यादा उम्मीदें करते हैं, अपेक्षाएं करते हैं, वो अपेक्षाओं पर मौके पर खरे नहीं उतरते। तो ये एक ऑस्ट्रेलिया का एक मानसिक दृढ़ता मैं कहूंगा, क्योंकि जितनी मानसिक दृढ़ता आज दुनिया में क्रिकेट खेलने वाली तमाम टीमों में ऑस्ट्रेलिया के पास है, उतनी किसी के पास नहीं है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि मानसिक दृढ़ता, मेंटली स्ट्रांग ये टीम है, और जो विपक्षी की जो ताकत है उसको कैसे कमजोर बनाना है इसे वो बखूबी जानते हैं। रही बात ट्रेविस हेड है, उनके जो कुछ है, जिन्होंने भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नहीं जीतने दिया सेंचुरी लगाकर, उन्होंने हमें ओडीआई वर्ल्ड कप चैंपियन नहीं बनने दिया। तो मुझे लगता है कि अब उनके खिलाफ एक स्ट्रेटजी निश्चित तौर पर कारगर साबित होगी। मैंने जो पिछले मैच देखे हैं उनके, और जिस तरीके से उनके आउट होने के तरीके हैं, मुझे लगता है कि आप उनको शॉर्ट पिच डिलीवरी जो कि खासकर उनके शरीर पर जाए वो बहुत असरदार साबित हो सकती हैं। इस तरह से कई खिलाड़ियों को उन्होंने उनको आउट भी किया है, कई बॉलर्स ने आउट किया है। सेंचुरियन में मगाला की अगर आप मगाता की बॉलिंग देखें, उन्होंने ऐसे शॉर्ट पिच से उनको बहुत बुरी तरह परेशान किया था। ग्लेन फिलिप्स ने जो है बिल्कुल मिडिल और लेग स्टंप पर उन पर अटैक फोकस किया था। अगर आप उनको आउटसाइड दी ऑफ स्टंप अगर आप अटैक पर गेंद करेंगे और उसमें रूम देंगे, फिर आपकी खैर नहीं है, समझिए, फिर तो चौके चक्के जाने तय हैं। उनके खिलाफ एक अलग से स्ट्रेटेजी जरूर बननी चाहिए मैं समझता हूं, और मिडिल एंड लेग पर उनको ज्यादा गेंद करें, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद करने से बचें आप उनको, और सामने खिलाने की कोशिश करें। जितना आप सामने खिलाएंगे, उनको स्टेप आउट करने के लिए मजबूर करेंगे, उतना वो खिलाड़ी अपना विकेट दबाएगा, क्योंकि अपने फ्रंट फुट पर वो उतने ज्यादा कई बार असरदार साबित नहीं हो पाते और गलती करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो वो मजबूर करना उनको बहुत जरूरी है, क्योंकि बाकी जो आपके स्टीव स्मिथ और लेबुशेन जैसे ठोस प्लेयर मौजूद हैं, एलेक्स कैरी जो बहुत अच्छे तरीके से स्पिनर्स को खेलते हैं, लेकिन स्वीप और रिवर्स स्वीप की झड़ी लगा देते हैं, लेकिन उसमें वो फंसते भी हैं, उसी तरीके से आउट भी होते हैं। बस एडम जैम्पा को जरा, विराट कोहली को जरा संभल कर खेलना होगा, क्योंकि एडम जैम्पा जो लेग स्पिनर है उनके, तुरूप का इक्का है उनके लिए, और वो कोहली को बहुत परेशान कर चुके हैं। 5 बार उन्होंने वनडे क्रिकेट में उनको आउट भी किया है।